जो अपने दम पर बना है काबिल, नाम है उसका दर्शन रावल। तू आ जावी हवा बनके, बूहे बारियां है। एक लिरिसिस्ट, सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, एक्टर और मॉडल है। एक ही इंसान इतनी सारी प्रतिभाएं कैसे? दर्शन रावल एक अनोखे वो आम इंसान हैं जो कि आम नहीं रहे बल्कि आज के युवाओं की दिल की धड़कन है। कैसे एक बार उन्होंने अपने स्कूल टीचर को यह विश्वास दिला दिया था कि वो किशोर कुमार से भी अच्छे सिंगर बन सकते हैं। क्यों ऐसे इंसान को कई बार स्कूल से निकाला गया? क्या था ऐसा कि उनके पिता ने कहा कि भाई देखो, गानों से घर नहीं चलता, पेट नहीं पलता, कुछ ढंग का कर लो। चाहिए किसी साए में जगह, चाहा बहुत बार। तो कौन सा था दर्शन रावल का वो डेब्यू बॉलीवुड सॉन्ग? इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि उनको ये पता भी नहीं था, एहसास भी नहीं था कि वो असल में इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर बनने से पहले ही वो यूट्यूब पे और शो करके इतने पॉपुलर हो चुके थे, इतना पैसा कमा चुके थे कि अपनी फैमिली को 3 महीने के यूएस ट्रिप पे लेके गए। फिर अचानक यूएस ट्रिप से उनको ऑडिशन के लिए वापस आना पड़ा। यूट्यूब पर कैसे उन्होंने अपने पहले गाने पर 300 व्यूज जुगाड़े थे, मतलब लाए थे, और इस बात के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी। ये सब जो अनोखे फैक्ट्स हैं, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूं दर्शन रावल की। अगर इसको पूरा देखना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा। आज बताने वाला हूं दर्शन रावल की पूरी स्टोरी फिल्मी फंडे में। कुछ साल पहले की बात है, करीबन 8-9 साल या 10 साल पहले की, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैं रात को सोने से पहले हमेशा हर रोज सालों तक एक ही सपना देखता था कि मेरे खुद के गाने होंगे जो मैंने खुद बनाए होंगे। हर शहर में लोग मेरा इंतजार करेंगे, मेरे कॉन्सर्ट का इंतजार करेंगे, कॉन्सर्ट में आएंगे और जोर जोर से मेरा नाम चलाएंगे। और मेरे म्यूजिक वीडियोस होंगे जहाँ पर बारिश हो रही होगी और मैं स्लो मोशन में गाड़ी में से बाहर आऊंगा। फिर मैं हंसता था कि ये बहुत बड़े सपने हैं, कैसे पूरे होंगे। हंसता था, सो जाता था, बट फिर अगेन नेक्स्ट डे वो सेम सपना मैं फिर से देखता था। और कुछ सालों बाद ऐसा कुछ हुआ। दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.academy। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर बॉलीवुड में आने का मन जरूर होगा, इसलिए इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। 2000 से भी ज्यादा वीडियो हैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपकी एंट्री बॉलीवुड में कराने के रास्ते को आसान बनाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं दर्शन रावल की, जो आज की डेट में बहुत ही टॉप मोस्ट सिंगर है। इससे पहले भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं जिनसे कि आप मोटिवेशन पा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, उनको जरूर देखिएगा। तो दर्शन रावल में ऐसी खास बात क्या थी? पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि पहचानो अपने हुनर की और करो अपने मन की, तो एक दिन आप दुनिया जीत ही लोगे। पहचानो अपने हुनर की, करो अपने मन की, तो एक दिन आप दुनिया जीत ही लोगे। बस यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग, कलाकार लोग, फंस जाते हैं कि कभी कभी तो हुनर की पहचान नहीं हो पाती। हुनर की पहचान हो जाती है तो हम दिमाग से सोचते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे इतने सारे लोग जाते हैं, उनका नहीं होता, हमारा बॉलीवुड में कोई पहचान वाला नहीं है। लेकिन फिर अगर आप अपने मन की मानते हैं ना, जो कह रहा है कि नहीं तुम बन सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम दुनिया से अलग जा सकते हो, अगर उस मन की मान ली ना तो आप दुनिया को आराम से जीत लोगे। तो अगर आपका मन भी थोड़ा सा डरा हुआ है तो पहले उस पर जीत हासिल कीजिए, दुनिया पे जीत अपने आप हासिल कर लेंगे। असल में ये क्यूट सा दिखने वाला लड़का बड़ा ही जिद्दी और शैतानियों से भरा हुआ था। जिद थी कुछ कर गुजर जाने की और करके दिखाया भी। यूं ही किसी की बातों में आकर अपने सपनों को नहीं छोड़ा और ना ही उड़ने की चाहत छोड़ी। दर्शन भी भारत के बहुत सारे लाखों युवाओं के जैसे ही आम परिवार का लड़का है। दर्शन का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। गाना गाने की दीवानगी बचपन से ही थी। इनके पापा राइटर हैं। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे दर्शन, लेकिन पोयम बहुत बढ़िया लिखते थे और उन्हें गाते भी थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, इनका किस्सा है। जब दर्शन स्कूल में थे तो एक बार क्लास टीचर सब लोगों से पूछ रही थी कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या प्लान है तुम्हारे। अक्सर हमारे माँ बाप भी पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं, टीचर भी पूछते हैं। तो उनके जो साथ में स्टूडेंट बैठे थे उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसने बड़े जोश में कहा मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो टीचर ने पूछा क्या तुम एपीजे अब्दुल कलाम से बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो। वो बच्चा घबरा गया थोड़ा सा और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, मतलब कि वो डर गया, अपने ही हुनर को लेके घबरा गया।
अब बारी आई दर्शन की। टीचर ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने जोश के साथ कहा, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूं। टीचर ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए और पूछा, क्या तुम किशोर कुमार से अच्छे सिंगर बन सकते हो? तो उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया, हाँ, मैं किशोर कुमार से भी अच्छा सिंगर बनूंगा। यह होता है अपने हुनर के प्रति विश्वास, अपने प्रति दीवानगी। जब तक अपने प्रति दीवानगी ना होना, तब तक हुनर साबित भी नहीं होते। तो दर्शन का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था कि मैं किशोर कुमार से भी बेहतरीन सिंगर बनूंगा, बल्कि ये क्लियर था कि उनका विजन क्लियर है कि उनको क्या करना है। कई बार आपका भी विजन क्लियर होता है, लेकिन वो कई बार डीफोकस हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप किसी से। कई बार आप कोई स्टोरी सुन लेते हैं, चाहे वो सुशांत सिंह की हो या आउटसाइडर को लेके हल्ला हो या नेपोटिज्म को लेके हल्ला हो, आपको लगता है नहीं कर पाएंगे। यहीं से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप खुद से अपना नाता तोड़ देते हैं, आपके कलाकार मन से आप आगे निकल जाते हैं और फिर आप लग जाते हैं वही दुनिया की आपाधापी में और वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। अगर आप वही सब करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप वैसे ही बनेंगे जैसे सब हैं। लेकिन अगर आप वो करेंगे जैसे कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल लोगों ने किया, तो आप वैसे बन जाएंगे जैसे कि आप बनना चाहते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप बॉलीवुड से जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी के सारे वीडियोस को देख डालिए। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा और सबसे बड़ी बात, खुद के प्रति विश्वास जागेगा। मैंने पहले भी जैसा बताया कि दर्शन पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। दरअसल उनका मन सिंगिंग में इतना ज्यादा था कि दूसरी चीजों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं था। इन्हीं वजह से कई बार उन्हें स्कूल से निकाला भी गया। उनके पापा ने तो यहां तक कह दिया था कि गानों से घर नहीं चलता, कुछ ढंग का काम सीख लो। लेकिन दर्शन और उनकी मंजिल कुछ और ही थी। पापा की इस तरह की बातों को सुनकर दर्शन ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपने पापा को कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि चमत्कार को ही सब नमस्कार करते हैं। दर्शन ने यूट्यूब से सबसे पहले गिटार बजाना सीखा, क्योंकि गिटार से उनकी सिंगिंग में निखार आता था। सफलता के लिए जरूरी था कि जो चीजें आपके काम में सहायता करें, सबसे पहले उन्हें सीख लेना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। गिटार सीखने के बाद दर्शन ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपना ही लिखा हुआ गाना गाकर पोस्ट कर दिया। अब दर्शन को कोई जानता तो था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया कि वो उनका गाना देखें। और ये बात है सन 2010 और 12 के आसपास की। आज की तरह किसी के पास ना तो इतने मोबाइल फोन थे, ना इंटरनेट, इसलिए इतनी जल्दी फेमस हो पाना थोड़ा मुश्किल काम था। दर्शन खुद बताते हैं कि उन्होंने एक ट्रिक निकाली कि वो खुद ही अलग अलग डिवाइस से गाना सुनते थे और उसको रिफ्रेश करते देते थे, और ऐसा ही उन्होंने अपने दोस्तों को भी करने के लिए बोला। ऐसा करके उन्होंने पहले वीडियो पर ही 300 व्यूज बना लिए। दर्शन इतने खुश थे कि उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी तक दे डाली। दर्शन को भी पता था हालांकि कि ये फेक व्यूज हैं, लेकिन इंसान को अपने आप को हौसला देने के लिए ये कह लेना चाहिए और कभी कभी खुद को भी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। इससे उनका मॉरल डाउन नहीं हुआ। ये खुशी ही रहती है कि पहले ही वीडियो पर 300 व्यूज आ गए, आगे चलकर वो धूम मचा देंगे। आज हम देखते हैं कि दर्शन के हर सॉन्ग पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। लोग गाने का नाम नहीं, दर्शन रावल टाइप करके सॉन्ग सर्च करते हैं। यही तो असल सफलता है। दर्शन ने ठान लिया और वो समझ भी चुके थे कि YouTube उनकी सफलता की सीढ़ी बनेगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया। वो लगातार गाने गाते रहे और YouTube पर अपलोड करते रहे। इसका उन्हें फायदा भी हुआ कि लोकल में तो उन्हें लोग जानने ही लगे, इंटरनेट पर भी उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई। YouTube से और लोकल में शो करके उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वो अपनी फैमिली को यूएस ट्रिप पर ले जाने के लायक हो गए। यह कर दिखाया कि वह गानों से सिर्फ अपना घर ही नहीं चला सकते, बल्कि दौलत और शोहरत दोनों कमा सकते हैं। तो ये सब करके उन्होंने अपने पिता को ये करके दिखा दिया, साबित कर दिया कि गानों से सिर्फ घर नहीं चलता, पेट नहीं पलता, बल्कि दौलत और शोहरत दोनों कमाया जा सकता है। और यही तो है असल सफलता। देखिए, मैं यही कहता हूं बार बार जॉइन फिल्म्स चैनल पर कि आप जहां हैं और जैसे भी शुरुआत कर सकते हैं कर डालिए, क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत करने से आपका हुनर साबित होता है, आपको खुद को एक खुशी मिलती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो YouTube आज एक बहुत अच्छा माध्यम है आपके हुनर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आज जरूरी नहीं है कि अगर आपको बॉलीवुड में आना है, विजुअल मीडियम में आना है या पहचान बनानी है, शोहरत बनानी है, तो उसके लिए आपको मुंबई ही आना जरूरी है। ऐसा अब बिल्कुल नहीं रह गया। ये गोल्डन टाइम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जॉइन फिल्म्स एकेडमी ने एक YouTube स्टार का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि 3 महीने हैं, लाइव क्लासेस हैं, जिसमें कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आपके साथ हमारी एक्सपर्ट टीम मिलकर काम करेगी आपके चैनल को क्रिएट करने में, आपके हुनर को पहचानने में भी। कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि मैं ये करूं या ये करूं, तो उसमें हमारी एक्सपर्ट टीम बैठेगी, आपके साथ डिस्कस करेगी और फिर 3 महीने तक हम आपके चैनल को साथ में लेके चलेंगे। मतलब 3 महीने तक आपके पास एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस होगी और आपका चैनल चल पड़ेगा।
इस तरह से आप आज से अभी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर जॉइन फिल्म्स अकेडमी का नंबर है बस उस पर कॉल करिए और काउंसलिंग टीम से बात कीजिए। इंटरनेट से पहचान मिल जाने के बाद एक रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार शुरू होने वाला था। वहां से दर्शन को कॉल आया कि अगर वह चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दर्शन ने एक शर्त रखी कि वो गाना अपना ही गाएंगे, मतलब अपना खुद का लिखा हुआ ही गाना गाएंगे। उन्होंने ऑडिशन के तौर पर अपना लिखा हुआ एक गाना रिकॉर्ड किया और भेज दिया। गाना भेजने के बाद वो फैमिली के साथ यूएस ट्रिप पर चले गए। अभी 2 ही महीने हुए थे और उनकी ट्रिप का 1 महीना बाकी था कि उन्हें कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको आगे के राउंड में जाने के लिए मुंबई आना होगा। एक बार तो दर्शन ने सोचा कि अरे इन रियलिटी शो से कुछ नहीं होने वाला है, वो पहले भी काफ़ी फेमस हो गए, लेकिन उन्होंने अपना मन सिर्फ इसलिए बनाया कि उन्हें इंडिया लेवल पर पहचान मिल जाएगी और वो अपना यूएस ट्रिप बीच में ही छोड़कर मुंबई आ गए। इस शो से दर्शन को एक अलग ही पहचान मिली। हर किसी को लगता था कि विनर वही रहेंगे। वह 1 हफ्ते तक टॉप रेटिंग में भी रहे, लेकिन वो फर्स्ट रनर अप रहे, जीत नहीं पाए शो को। इसके बाद दर्शन के करियर में एक नया मोड़ आ गया जब वह जल्दी से बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। माना कि उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ पा लिया था, लेकिन अब वह मुंबई में थे और यह माया नगरी इंसान को परखती है, फिर सफलता की बुलंदियों पर ले जाती है। दर्शन स्टूडियो घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। उन्हें कुछ स्क्रैच गाने का मौका मिला। स्क्रैच क्या होता है ये मैंने आपको पहले जुबिन नौटियाल वाले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हालांकि उन्हें गुजराती फिल्म विस्की इज रिस्की नाम की फिल्म में गाना गाने का मौका मिला था, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री का अभी भी इंतजार था। जब दर्शन रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार कर रहे थे, तब एक बार हिमेश रेशमिया ने उनका गाना सुनकर उन्हें कह दिया था कि उन्हें उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई है कि वो कभी ना कभी उन्हें गाने का मौका जरूर देंगे। माइथोलॉजी में हमेशा देखते हैं कि जो बड़े योद्धा होते हैं उनके तरकश में सारे तीर होते हैं, उसमें ब्रह्मास्त्र भी होता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तभी करते हैं जब बहुत जरूरी हो जाए। तो इधर स्टूडियोज में चक्कर लगा रहे थे, उनके पास ब्रह्मास्त्र था हिमेश रेशमिया, तो उन्होंने बोला अब इस अस्त्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। उन्होंने स्क्रैच गाने गाए लिए, तैयारी हो ही चुकी है, तो उन्होंने हिमेश रेशमिया को फोन किया। उन्होंने कहा कि स्टूडियो आ जाइए। वो स्टूडियो पहुंच गए। उनको कुछ लाइंस दे दी गई कि चलो ये गाना गा लो, रिहर्सल कर लो। वो रिहर्सल करने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे रिहर्सल करते करते उनका बॉलीवुड का पहला गाना रिकॉर्ड हो गया। और गाना भी कोई छोटा मोटा गाना नहीं, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का गाना रिकॉर्ड हुआ, जो कि था जब तुम चाहो पास आते हो। ये उनका डेब्यू सॉन्ग था। सच है तेरी ये सब शिकायतें, तोड़ दूंगा ये रिवायतें। इसके बाद से ही दर्शन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने एक से एक हिट गाने गाए और बॉलीवुड के चहेते सिंगर बन गए। 2017 में अहमदाबाद टाइम्स मैगजीन ने उन्हें मोस्ट डिजायरेबल मैन के रूप में चुना। उन्होंने अपना एक बैंड भी बनाया हुआ था जिसका नाम था डिप जिप बैंड। सोशल मीडिया पर दर्शन खासे चाहते हैं, उनके फॉलोअर मिलियंस में हैं। दर्शन बहुत ही शाय हैं, इमोशनल भी हैं और अपने फैंस को बहुत सम्मान देते हैं। हमेशा उनके साथ प्यार से पेश आते हैं। उनका मानना है कि वो जो कुछ भी हैं इन्हीं की वजह से हैं। तो आज पूरा हमने दर्शन रावल के बारे में बात किया। वीडियो कैसा लगा वो तो आप लाइक करके मुझे बता ही देंगे, और किस पर्सनैलिटी के बारे में इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। जिसके भी नाम ज्यादा आएंगे मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के वीडियो से आप समझ भी चुके होंगे और जान भी गए होंगे, मान भी लेंगे कि अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तब भी वो जिंदगी में सफल हो सकता है, भले ही उस पर किसी को भरोसा ना हो, जैसे कि इनके पापा को भी पूरी तरह से भरोसा नहीं था। लेकिन दर्शन की मेहनत, लगन, उसका जोश, उसका जुनून, उसका सब्र और उसकी काबिलियत, जिसको उसने धीरे धीरे निखारा था और किसी का इंतजार नहीं किया था कि कोई मुझे मौका देगा तो मैं सफल होऊंगा। हमको अपनी सफलता के मौके तलाशने भी खुद होते हैं, बनाने भी खुद होते हैं। हाँ, बाद में लोग बड़े आराम से कह सकते हैं, जैसे दर्शन के लिए भी कई लोग कहते होंगे शायद उसकी किस्मत अच्छी है या सही मौके पे कर लिया, तब समय अच्छा था। ये सब कोरे बहाने हैं। तो बहानों से बचिए और अपने हुनर को पहचान कर उसको तराशने में लगिए, उसको निखारने में लगिए और उसको सबके सामने लाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। उसमें जॉइन फिल्म्स आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। विवेकानंद ने भी कभी कहा था कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, आप एक मकसद ढूंढिए और पूरी जिंदगी उसमें लगा दीजिए। मतलब ये कि अपना एक मकसद ढूंढिए जिंदगी का और फिर पूरी जिंदगी उसमें लगा दीजिए। मैं इसको एक अलग तरीके से कहता हूं कि अपनी खास ताकत को पहचानिए कि मेरी वो ताकत क्या है जो सबसे अलग है, और फिर अपनी पूरी ताकत उस ताकत में लगा दीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा और अब आपका एक्शन प्लान क्या है अपने हुनर को बाहर लाने का,
पब्लिक तक पहुंचाने का। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ताकि और भी जो कलाकार हैं, जो दिल से बुझे हुए हैं, थोड़े से टूटे हुए हैं, थोड़े से घबराए हुए हैं, उनके अंदर भी एक जोश आए, एक जान आए और उनके हुनर को एक मंजिल मिले। यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी कलाकार कहीं से भी कभी भी अगर पॉपुलर होना चाहता है, बॉलीवुड में आना चाहता है, तो वो ना डरे और ना ही उसका परिवार डरे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।